Good morning to all. Good Unmute morning, sir. yourself. Good morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. Welcome back Good after morning. long vacation. है ना? आप लोग खूब मजे किए छुट्टियों में, खूब घूमे फिरे। अब थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई शुरू करनी चाहिए हम लोग को। तो आज एक्चुअली आप लोगों का क्लास तो आज बंद था, ऑफलाइन सेशन, बट सर ने कहा ऑनलाइन क्लास ले लीजिए बच्चों का। तो ठीक है, ऑनलाइन क्लास लगा दिएगा आप लोग को। थोड़ा सा पढ़ लीजिए मेरे साथ आप लोग आज, ठीक है? तो चलिए Yes, sir. हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, है ना? चैप्टर 4 आपका है। आपका बोर्ड विजिबल है बच्चों? Yes, sir. चलो, Yes, sir. थैंक Yes, गॉड। sir. चलिए ठीक है। Yes, sir. सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। In this chapter we will learn about separation of substances। तो मैं जैसे स्टार्टिंग पहले से पढ़ाते आया हुआ हूँ वैसे ही पढ़ाऊंगा। यहाँ पे भी मैं पूछता हूँ पहले, फिर समझाता हूँ। यहाँ पे हमने दो वर्ड लिखे हैं, एक है सेपरेशन और एक है सब्सटेंसेस। कोई थोड़ा सा मुझे बताएगा क्या कि सेपरेशन का मतलब क्या होता है और सब्सटेंसेस का मतलब क्या होता है? कोई भी थोड़ा सा। अच्छा, सेपरेशन Separation means grouping करना। ठीक है। सेपरेशन में सेपरेट करना, अलग करना, हाँ, सेपरेट अलगाव करना, सेपरेट करना। आप लोग भी जब घर में झगड़े करते हैं तो मम्मी क्या करती है? एक भाई को यहाँ बिठा दी, एक भाई को यहाँ बिठा दी, या एक बहन को यहाँ बिठा दी, एक भाई को यहाँ बिठा दी। यानी कि उस झगड़े में से जो दो लोग साथ में झगड़ रहे थे उन्हें हम सेपरेट कर दिए, दूर दूर कर दिए, अलग अलग कर दिए, है ना? सेपरेशन मतलब अलगाव, सेपरेट करना। सर तो फिर ये सब्सटेंसेस की बात क्यों लिखा है इसने? सब्सटेंसेस मतलब आपके एटम्स, आपके पार्टिकल्स, आपके कुछ वस्तु, सब्सटेंस, कुछ भी। उस सब्सटेंसेस को अगर हम अलग अलग कर रहे हैं, उसे हम डिफ्रेंशिएट करके हम उसके अलग प्रॉपर्टी पे जान पा रहे हैं, अलगाव कर दे रहे हैं, दैट इज अ सब्सटेंसेस। और उसी सब्सटेंसेस में हम लोग सेपरेशन करते हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। घर में मैक्सिमम बॉयज या गर्ल्स हो, सब लोग चाय पक्का बनाए होंगे, चाहे चाय बनते पक्का देखे होंगे, है ना? कॉमन सा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। टी प्रिपेयर आपने सबों ने घर में देखा होगा। मम्मी क्या करती है, पतीले में उसमें पानी, दूध, टी लीव्स सब डालती है, और उस डालने के बाद उसे आग पे यानी कि हीट पे उबालती है, गर्म करती है। फिर आपने देखा होगा कि उसे हम जो टी पार्टिकल्स या टी लीव्स हम उसमें डालते हैं उसे हम अलग करके निकाल देते हैं। किसी ने ऐसा किया है क्या कि डायरेक्ट चाय को, टी को ग्लास या कप में डाल दिया हो और सर्व कर दिया हो पीने के लिए? नहीं ना, कभी ऐसा नहीं होता है, कभी ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे रीजन यही है कि टी लीव्स जो है ना वो पीने योग्य नहीं है, हम उसे पी नहीं सकते हैं, हम उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो डाइजेस्ट ना कर सके, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए हम उसे अलग कर देते हैं। तो आपका दिमाग यहीं से क्लिक करना चाहिए कि अच्छा सर, इसका मतलब कि जो टी प्रिपेयर किया गया है उसमें टी लीव्स है, उसमें जो मिल्क है, वाटर है, वो सारा का सारा ड्रिंकेबल है, वो पीने योग्य है, वो हम पी सकते हैं। पर जो टी लीव्स है ना उसे हम नहीं पी सकते हैं, हम उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मम्मी जो है उसे घर में छान कर अलग कर देती है, उसे फिल्टर कर देती है। तो वही वो सब्सटेंस में मिल्क, वाटर, टी लीव्स, शुगर सब कुछ था, उसे हम जो अलग करते हैं वो टी लीव्स है। तो जो टी लीव्स को हम अलग कर रहे हैं वो कुछ और नहीं, हम सेपरेशन ही कर रहे हैं, है ना? हम उस टी लीव्स को हम जो अलग कर रहे हैं उस टी से, वो कुछ और नहीं, हम सेपरेशन कर रहे हैं, हम सेपरेट कर रहे हैं। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे आप घर में जो छीना बनाते हैं या पनीर बनाते हैं, तो आप उस खौलते हुए दूध में डालते हैं विनेगर या डालते हैं लेमन, और फिर वो
जो दूध है वो पानी से अलग हो जाता है और फिर उसी दूध को आप कॉटन के क्लॉथ से पकड़कर उसे दूध को या फिर यानी कि जो छेना है उससे आप अलग कर दो, चीज है पनीर उसे आप अलग कर देते हैं। यानी फिर से आप यहाँ उस सब्सटेंस में सेपरेशन कर रहे हैं क्लोटेड मिल्क और वाटर को, जमा हुआ दूध और पानी को आप अलग कर रहे हैं। और आप कहाँ देखे होंगे, घर में अक्सर हम देखते हैं कि मम्मी लोग चावल को प्लेट में लेकर चुन रही होती है। उसमें क्या चुनती है Yes, भाई? sir. वो उसमें चुना जाता है कंकड़ है, पत्थर है, कुछ पार्टिकल्स उसमें गंदे वंदे रह गए होंगे, उस सबको चुन कर हम अलग कर देते हैं। फिर से हम सब्सटेंसेस को अलग कर रहे हैं। सर यहाँ पे सब्सटेंसेस का मतलब क्या एक दो होगा? नहीं, हो सकता है कि उसमें सब्सटेंसेस कुछ ऐसे भी हो जो मोर देन वन हो। जैसे आपने देखा ना कि टी में, उस चाय में दूध भी था, पानी भी था, टी लिप्स भी था, शुगर भी है, कोई लोग जिंजर कूट के देते हैं उसमें, अलग अलग उसमें पार्टिकल्स डालते हैं। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि सेपरेशन जो है ये अलग करने की बात है। यानी सेपरेशन मीन्स होता है अलग करना, सब्सटेंसेस को अलग करते हैं। अच्छा, अब यहाँ सवाल उठता है कि सर हम सेपरेशन तो जान गए हैं, इसे हम अलग अलग करते हैं, यानी कि अलगाव करने के वर्ड को सेपरेशन कहते हैं, आप समझा दिए, लेकिन ये समझाइए हमें कि ये इंपॉर्टेंस क्यों है? वाई? हमेशा जब भी पढ़ोगे तो सवाल में दो जवाब खूब ढूंढना, एक वो क्या चीज है, व्हाट, और वाई। क्योंकि सिंपल सा आप सोचिए कि पढ़ाई क्या है, तो सर ये नॉलेज है, ये इंटेलिजेंस है, ये हम बिहेवियर लर्निंग है। अब सवाल आता है क्यों सीखना है भाई, हमें पढ़ाई क्यों करनी है? तो सर एक अच्छे से जॉब के लिए, हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन सके उसके लिए, नॉलेज इनहेंस करने के लिए, नॉलेज को लर्निंग गेन करने के लिए, कैसे कुछ चीज को हम रिएक्ट करेंगे उससे जानने के लिए। तो हमेशा व्हाट और वाई पे हम सवाल को एंड करते हैं, जवाब जानते हैं। तो आपने जान लिया कि सेपरेशन क्या था। अब बारी आता है वाई इज इम्पोर्टेंट, ये जरूरी क्यों है? आपके पास बुक है ना, आपने बुक खोल रखा सब ने, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में देखिए तो कहीं मिलेगा आपको चीजें वो। अच्छा, अब बात आता है कि इसका इम्पोर्टेंस क्यों है, ये क्या काम करता है, क्यों इम्पोर्टेंस है हमारे पास सेपरेशन? तो इट इज डन टू एग्रीगेट फ्रॉम द बेस्ट वन। हमने क्या कहा? इट इज डन, इट इज डन टू एग्रीगेट द बेस्ट वन। यहाँ पे ये छिप गया है थोड़ा सा, मैं बोल देता हूँ, ऐसे फिर बता दूंगा अभी। इट इज डन टू एग्रीगेट द बेस्ट वन, मतलब सर ये एक तरीका है, यह एक प्रोसेस है, एक तरीका है अच्छों को छांटना। जिस तरीके से हम टी में से टी लीव्स को अलग कर दिए थे और हमारे पास जो टी था, जो चाय था, हम उसे निकाल कर सर्व कर दिए, यानी कि जो टी लीव्स हम अलग कर रहे हैं ना, वो अच्छा नहीं है। सर हम पी क्यों रहे हैं? अरे अच्छा इन सेंस कि वो जो बनकर आया है, जो चाय तैयार हुआ है, उसमें उसे रहना अच्छी बात नहीं है, इसलिए हम टी लीव्स को अलग कर देते हैं। हमारे मिक्सचर में से हमारा जो चाय तैयार हुआ है उससे हम टी लीव्स को अलग कर देते हैं। तो सेपरेशन का मतलब, या सेपरेशन इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्यों, ताकि हम खराब में से अच्छों को छांट कर अलग कर देते हैं। अच्छा, आप सुनते होंगे ना, बहुत सारा एग्जाम पढ़ता है, एंट्रेंस एग्जाम, मैं भी एग्जाम बहुत सा देता हूँ, आपके भैया दीदी एग्जाम देते होंगे। आपने कभी सोचा कि एंट्रेंस एग्जाम क्यों पढ़ता है? इंट्रेंस एग्जाम क्यों पढ़ता है? यहाँ भी 10 का भी बोर्ड कंप्लीट हुआ है, 11 के लिए बच्चे आएंगे। हाँ, किसने क्या बोला? बोलो बोलो बोलो। सर देखने के लिए कौन कितना इंटेलिजेंट है। हाँ ठीक है, यानी कि हम उस पूरे भीड़ में से जो बच्चा कैपेबल है, जो पास करने योग्य है, उसी को जॉब मिलेगा।
यानी कि हम उस Yes. सारे भीड़ में से हम सेपरेट कर रहे हैं, हम एग्जाम के थ्रू से अलग कर रहे हैं, हम उसे छाट कर अलग निकाल रहे हैं। ऐसे मान लो कि मैंने एक मैथ दिया सॉल्व करने के लिए, सब बच्चों को मैंने दिया, उसमें से जो 10 बच्चे हैं उसे सॉल्व कर पाए, तो हमने कहा था जो सॉल्व कर लेगा उससे मैं 100 रुपीज का प्राइस इनाम दूंगा। तो 100 रुपीज किसे मिलेगा? जो बच्चे मैथ्स को सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि उस प्राइज को विन करने के लिए, प्राइज को गेन करने के लिए बच्चों को मैथ सॉल्व करना पड़ेगा। जो बच्चे मैथ सॉल्व करेंगे वही उस भीड़ में से अलग होकर निकलेंगे जिन्हें प्राइज मनी मिलेगी। यानी हमने फिर से यहाँ पर सेम काम किया, सेपरेशन। हमने फिर से यहाँ पर सेपरेट करने की विधि अपनाई। यानी कि सेपरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि हम बढ़िया को बढ़िया में से छांट सकें। और ऐसा नहीं कि सब खराब उसमें होगा, बच्चे सब पढ़ने वाला होंगे, लेकिन बेस्ट उसमें कौन सा है, उसमें बढ़िया बच्चा कौन है, सबसे बेस्ट कौन है? जो बेस्ट होगा वही ना जवाब दे पाएगा बढ़िया से इसमें, है ना। तो सेपरेशन का मतलब ये हुआ कि इट इज डन टू एग्रीगेट द बेस्ट वन। हम इसे बढ़िया में से छाट कर अलग करने की हमारे पास ये विधि है। ये लाइन लिख दे क्या बोर्ड पे? आपको लिखना है क्या ये लाइन जो बोल रहा हूँ मैं इसे सर लिख देता हूँ लिख बोर्ड लिए। पे। लिख लिया हूँ नहीं, कुछ नहीं पे फिर लिख दे रहा हूँ। इट इज डन टू एग्रीगेट एग्रीगेट, हाँ ठीक है, एग्रीगेट फ्रॉम द बेस्ट वन, है ना। ये क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? ताकि इससे करके, इस तरीके से करके हम बेस्ट वन निकाल सकें। तो ये आपका सेपरेशन है। एग्जाम्पल में क्या था भाई? टी लीव्स फ्रॉम टी, और क्या था? कंकर पेबल्स, हाँ हाँ, पेबल्स फ्रॉम राइस, राइस। है ना। ये सब एग्जाम्पल्स हैं सेपरेशन के, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स थे कि भाई ऐसा ऐसा, जो चाहो लिख लो इसको, ये आपके एग्जाम्पल्स। अच्छा, सब्सटेंसेस क्या था? पार्टिकल्स, आइटम्स, वस्तुएं। तो सब्सटेंस कैसे हो सकते हैं? सब्सटेंस या तो अच्छा हो सकता है या खराब हो सकता है, बेस्ट या बैड, या गुड या बैड। या तो बढ़िया होगा या खराब होगा, या अच्छा होगा या बहुत बेकार होगा। इसलिए हमने इसमें लिखा है लाइन, इट इज डन टू गेट फ्रॉम द बेस्ट वन, इट इज डन टू एग्रीगेट फ्रॉम द बेस्ट वन। यानी कि उस आम की टोकरी में से जो आम सड़े हुए होंगे उन्हें हम निकाल कर बाहर कर देंगे, जो बेस्ट वन होगा उसे हम रख लेंगे। तो ये टर्म आपके सेपरेशन क्या थे वो बताया मैंने आपको, सब्सटेंसेस क्या थे मैंने वो सिखाया आपको। इन दोनों वर्ड में किसी को कुछ भी डाउट्स है तो पूछिए, किसी को कोई टर्म, कोई वर्ड, कोई लाइन, कोई मेरे शब्द क्लियर नहीं हुई है तो पूछ लीजिए अभी मेरे साथ। सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलिए, अच्छा, तो हम आगे चलते हैं। सेपरेशन पढ़ने के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा कि सेपरेशन हम जिससे कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, या फिर हम कौन से ऐसे वस्तु हैं, कौन से सब्सटेंस उस पर कर रहे हैं। जाहिर सी बात है सेपरेशन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सेपरेशन एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस हमेशा लगता है कि सब्सटेंस में, किसी वस्तु में। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई एक तरह का वे है, लर्निंग का तरीका, टीचिंग ऑफ वे है। हम पढ़ाई किस पे कर रहे हैं? तो कोई अभी 10 में होगा, कोई 12 में है, कोई ग्रेजुएशन में है, कोई तैयारी कर रहा है,
कोई कुछ की पढ़ाई कर रही है तो पढ़ाई बुक्स कॉपीज पे की जाती है, उस तरीके से सेपरेशन सब्सटेंसेस पे होते हैं। तो हम इसके लिए जानेंगे सब्सटेंस कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पास है, सब्सटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, 3। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस। नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो सब्सटेंस नहीं है, ध्यान रखना, वो मैटर है, वो यस है ना, सर, वो तो वो मैटर। वो टाइप्स ऑफ मैटर है। और सब्सटेंस यस के अंडर मैटर आता है ना, सब्सटेंस के अंदर मैटर आता है। सब्सटेंस के बिहाफ पे आपके पास में दो हैं, एक है प्योर सब्सटेंस और एक है मिक्सचर। एक है प्योर और एक है मिक्सचर। किसी के पास में बुक खुला हुआ है तो बुक को ध्यान दीजिएगा, देखिएगा बुक पास में आप लोग भी आपके, क्योंकि हम सब्सटेंस इसलिए पढ़ ले रहे हैं, सब्सटेंस पर हम इसलिए जानने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ पे जानना होगा कि भाई हम जिस पे सेपरेशन लगा रहे हैं वो सब्सटेंसेस हैं, सब्सटेंस कैसे है हमारे, वो कैसा दिखता है, सब्सटेंस पे ही करना है ना हमें सेपरेशन, कहीं और तो नहीं करना हमें है। तो पहले सब्सटेंस बारे में जानेंगे कि सब्सटेंस कैसा है वो। तो सब्सटेंस के दो प्रकार है, दो टाइप्स है, एक है प्योर, एक है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस वैसे सब्सटेंस होंगे जो किसी एक टाइप्स के बने होंगे। दो सब्सटेंसेस, या फिर हम कह सकते हैं प्योर सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। जैसे में सर नमक, चीनी, दूध, इसमें कोई बाहर से मिलावट नहीं है, ये पूरा प्योर है ना, इसमें कोई मिलावट नहीं है। चीनी चीनी है, नमक नमक है, उसमें कुछ नहीं है। तो प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस हो जाएंगे जो बने होंगे एक टाइप्स के। ये बुक में आपको सब लिखे हुए हैं, बुक ढूंढोगे तो मिल जाएगा, मैं आपको पढ़ाते चल रहा हूँ इसलिए मैं बुक को तो नहीं देख रहा हूँ, मेरे पास टॉपिक्स है, मेरे पास पॉइंट है, मैं आपको पॉइंट पढ़ाते चल रहा हूँ, आप बाद में बुक्स में मिला लीजिएगा, सब पॉइंट मिलेगा आपको। तो प्योर सब्सटेंस हम उसे कह सकते हैं जो बना हुआ होगा एक सब्सटेंस का। इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, जो एक टाइप का सब्सटेंस से बना हुआ है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा सर? सॉल्ट, शुगर, सॉइल। है ना। हाँ वो भी नहीं, सॉइल सॉइल क्या सॉइल सर, बोले? सॉइल सॉइल मिक्सचर। नहीं, सॉइल नहीं, सॉइल नहीं, सॉइल सर, नहीं, सॉइल मिक्सचर में आएगा। हाँ सॉइल नहीं, यस सॉइल नहीं, सर। सॉइल नहीं है। हाँ सर दूसरा मिल्क। आपका है, हाँ क्या बोल रहे हो, बोलो बोलो। सर, बोल। हाँ पूछो। कौन इसका बोल रहे थे, क्या बोलो 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 बोलो, जो बोल रही बोलो, क्या पूछ रही थी? नो सर। अच्छा ठीक है चलो। नो दूसरा सर। आपका है, हाँ ठीक है ठीक है, दूसरा आपका है मिक्सचर। मिक्सचर ये आपका दो या दो से ज्यादा के मिलावट से बनता है। जब भी मिक्सचर समझ में नहीं आए ना, आप मिक्सचर खाते हो ना, सुनील मिक्सचर, सुनील यस भैया का सर। मिक्सचर खाते हो ना, उस यस मिक्सचर सर। को देख लीजिएगा, उसमें क्या क्या है, बादाम है, सेव है, अ, दाल मोठ है, और मसाले हैं, बहुत कुछ मिला हुआ उसमें है। जिस तरीके से वो मिक्सचर खाते हम लोग तैयार होता है, वही सेम यहाँ भी है मिक्सचर। उस मिक्सचर में एक से ज्यादा कंपोनेंट से एक से ज्यादा टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस मिलाए गए हैं। तो मैं पूछूंगा, क्या यहाँ पे मैं पूछ दूं कि चाय जो है वो एक मिक्सचर है? यस सर। चाय एक मिक्सचर है यस कि सर। नहीं है? यस सर। है ना, यस सर। चाय मिक्सचर है, चाय हमारा मिक्सचर है, क्योंकि वो आपका उसमें चाय है, चाय पत्ती है, पानी है, दूध है, सब मिले हुए उसमें है। बच्चों एक सेकंड पॉज करना वीडियो, ठीक, चलिए। हाँ तो मैं बोल रहा था कि क्या चाय मिक्सचर में आएगा? यस हाँ सर। सर बिल्कुल आएगा, यस उसमें टी लीव्स है, यस सर, शुगर आएगा। है,
वाटर है, मिल्क है, आपने सब मिला दिया उसमें, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो चाय जो है वो मिक्सचर कैटेगरी में आता है। तो हम मिक्सचर में कह सकते हैं मिक्सचर हमारा जो है वो मेड अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपको मेरी लाइन टू लाइन लिख नहीं पाते हो या फिर आपको याद नहीं रह पाती, तो आपको याद करने के लिए बकायदा बुक में दिया हुआ है। अभी मेरे जवाब ढूंढने पीछे मत भागो, आप भागो पहले समझने के लिए, पहले समझ जाओ, फिर हम लोग चीजें करते रहेंगे। तो हम ये कह रहे थे कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में ये और प्योर में ये, यहाँ पे एक टाइप के सब्सटेंस से हमारा बना हुआ है वो आपका प्योर सब्सटेंस है, जो मोर देन वन से बना हुआ है वो आपका मिक्सचर है। मैं बता रहा था कि आपको जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ आपको बुक में सब लिखे हुए हैं, बकायदा अंडरलाइन भी किया मिल जाएगा बुक में, सब करा दूंगा, बस समझो यहाँ पर। चलिए, तो मैं कह सकते हैं मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर in one form or in one proportion या any proportion। जैसे कि आप चाय में या मिक्सचर जो खाते हैं उसमें हमारा बादाम भी है, दालमोठ है, सेव है और बहुत सारे मसाले हैं, ये सारे सारे जो आपके मिले हुए हैं ये आपके एक मिक्सचर तैयार करते हैं। तो आपके सब्सटेंस के बिहाफ पे 2 टाइप्स का था, एक आपका था प्योर सब्सटेंस, दूसरा आपका था मिक्सचर, है ना? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है, ठीक। थोड़ा सा बुक देखे तुम्हारे बुक में क्या पढ़ना है टॉपिक्स है। देखो पीछे ना पेज नंबर 50 खोलो, वहां पे आपको मिलेगा सब्सटेंसेस का फिगर दिया हुआ, आप उसमें देखकर भर लीजिएगा बुक में कि कौन सा प्योर है कौन सा मिक्सचर है। सॉल्ट प्योर है, शुगर प्योर है, Pure. मिल्क प्योर है ना, ये सब आपके प्योर है। चॉकलेट मिक्सचर है, वेजिटेबल करी मिक्सचर है, ये सारा आपके मिक्सचर में बने हुए हैं, है ना, ये आपके मिक्सचर है। बगल के हाथ पे पेज नंबर 51 में ऊपर मिक्सचर टॉपिक लिखा हुआ है, Yes, sir. मिक्सचर लिखा हुआ है ना, तो वहीं पर आपको देखिए डिफाइन भी किया व्हाट इज मिक्सचर में, व्हाट इज मिक्सचर वहां पर डिफाइन भी किया हुआ है वो है। यस सर। तो हम लोगों ने आज पढ़ा सेपरेशन क्या होता है, सब्सटेंसेस क्या होते हैं, सेपरेशन क्यों किया जाता है, सब्सटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, सब्सटेंस अगर प्योर है तो प्योर कैसे कहलाएगा, अगर इम्प्योर है तो इम्प्योर कैसे कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिए हम लोगों ने उसका कि प्योर के शुगर, सॉल्ट, मिल्क ये प्योर है। इम्प्योर में या फिर मिक्सचर में, मिक्सचर आपका टी, सॉइल, चॉकलेट मिल्क, है ना, ये सब आपके जो है वो मिक्सचर में चले आते हैं। तो ये आपने प्योर और मिक्सचर देखा। मैं थोड़ा सा आपको हिंट देके छोड़ता हूँ, हम लोग आगे कंटिन्यू कल करेंगे। मैं हमेशा क्लास में पढ़ाया हूँ चाहे बोला हूँ तो हमेशा कॉमन एग्जांपल यूज किया हूँ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का, याद है आप लोग को सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का, और इससे जो बन के आता है उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। हमने हर बार लिया एग्जांपल में, ये आपका शुगर, ये आपका वाटर और ये आपका बनता है शुगर सॉल्यूशन, या चीनी पानी या सीरा रस जो बोल दीजिए आप। तो ये जो पूरा बनकर आ रहा होगा, ये जो तैयार हुआ है वो क्या होगा, प्योर या मिक्सचर? मिक्सचर। मिक्सचर ना, ये आपका मिक्सचर। मिक्सचर है। अच्छा, तो जब आपको ये मिक्सचर है, मैं एक एग्जांपल इसमें और ऐड कर देता हूं यहाँ पर, शुगर ऑब्लिक सैंड। जब सैंड ऐड करेंगे तो क्या इस वाटर में सैंड घुलेगा? नहीं सर। नहीं घुलेगा। शुगर लेकिन घुल जा रहा है, शुगर
घुल जा रहा है, बन क्या रहा है, शुगर सॉल्यूशन। तो जब आप याद करो लास्ट चैप्टर में आपको हम सिखाए थे सॉलिड मिक्सेस विद लिक्विड, आपको याद है? याद है? आपको दिखाया था मैं ना टेस्ट ट्यूब में, पानी लिए, चीनी लिए, Yes, नमक sir. लिए, सैंड लिए। तो हमने वहां देखा था कि जब ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स जब वाटर में या लिक्विड में डिसॉल्व कर जाते हैं तब बनता है एक अलग मिक्सचर। और जब ऐसे सॉलिड सब्सटेंसेज जो पानी में नहीं घुल सकते हैं और उसे हम जबरदस्ती घुला रहे हैं तब जाकर बनता है एक अलग सॉल्यूशन। तो मैंने वहां पर दो नाम लिया था, सर पता नहीं कितनों को याद है कि नहीं याद है, पर मुझे याद है। हमने वहां दो नाम लिए थे, हम कहे थे कि आप सुन लो, अगर आपको भी ध्यान नहीं रहे, लेकिन हाँ सिर्फ बात दिमाग में रखना कि आप आगे पढ़ना है। वो ठीक बोल रहा है हिमांशु, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। हम ये चीज वहां भी बात है, इसलिए बोलते हैं साइंस ना इंक्लूड करता है, साइंस जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं सब बोलता हूँ कि जितना कुछ पढ़ाता हूँ ना एक्स्ट्रा, उस सब का कहीं ना कहीं पक्का यूज करूंगा मैं। आपको याद नहीं करना होता है, बस दिमाग में रखना होता है। जैसे आपने दिमाग में रखा ये दोनों वर्ड, अब ये देखो आगे यहाँ लिखा हुआ है, पलटो पेज, यहाँ लिखा हुआ इसमें है ना Yes, sir. टाइप्स Types ऑफ of मिक्सचर mixture. में। हाँ, तो जब आपका शुगर डिसॉल्व कर जाएगा तब बनता है आपका अलग मिक्सचर, उसे कहते हैं होमोजीनियस। और जब हम Homogeneous सैंड mixture. वाटर में डिसॉल्व करेंगे, नहीं घुलेगा, तब बनेगा आपका अलग मिक्सचर, इट इज Heterogeneous. हेट्रोजीनियस। Yes. तो हम लोग Yes, sir. टाइप्स ऑफ मिक्सचर पे हम लोग इसके बारे में हम लोग डिस्कस कल करेंगे। हम लोग आज यहीं तक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस पे। हमने आपको ये हिंट दे दिया है, यहाँ से अब आगे आप लोग कल पढ़ कर रखेंगे। आज हम लोग क्लास इतने ही तक। मैं ये वीडियो आपके यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं, आप वहां पढ़ सकते हैं। अच्छे से वहां वीडियो आप पढ़िएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है।